बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 24 सितंबर है साल 2020। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वर्कर्स और उम्रा ज़ायरीन को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इस खबर की डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे यूनान ने रजब तय्यिब एर्दोगान के सामने किस तरह घुटने टेक दिए और मुज़ाकरात के रास्ते पर चल पड़ा है। आपको इल्म है कि यूनान और तुर्की का तनाज़ा बहुत पुराना है और इस असरा के अंदर मुतनाज़ा पानियों का मसला अक्सर ज़ेर बहस रहता है। बहीरा रूम के अंदर कुछ ऐसे कुदरती वसाइल दरियाफ्त हुए हैं जिसके बाद यूनान यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक के एमा पर तुर्की के खिलाफ सफ आरा हुआ है और कई दफ़ा इनके तनाज़ात हुए, जंग होती होती रह गई। लेकिन अब तुर्की के अंदर रजब तय्यिब एर्दोगान हमेशा बातिल कुव्वतों को ललकारता है और ये अमेरिका से लेकर बहुत सारे यूरोपीय ममालिक और इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा समझा जाता है। इसलिए जहां पर इसराइल के यूएई और सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, इसी असना के अंदर चूंकि सऊदी अरब और यूएई तुर्की को अपना बड़ा दुश्मन समझते हैं और बल्कि वो ईरान से भी बड़ा अब तुर्की को दुश्मन समझने लग गए हैं, इसलिए वो बजाय इसके कि तुर्की की मदद करें, यूरोपीय ममालिक और ख़ास तौर पर यूनान की मदद करने पर तुले हुए हैं। तो 2016 के बाद ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है कि यूनान ने मुज़ाकरात के लिए घुटने टेके हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, फिर हम सऊदी अरब की खबरों पर जाते हैं। वो कहते हैं कि मशरकी बहिरा रूम में कुदरती वसाइल का तनाज़ा और उस पर पैदा होने वाली कशीदगी के बावजूद यूनान ने मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी ऑफर दी है। दोनों नेटो रुकन ममालिक के दरमियान तनाव काम करने की कोशिशों के ज़िमन में 2016 के बाद ये पहला मौका है। रजब तय्यिब एर्दोगान ने यूनान और यूरोपीय यूनियन को मुखलसाना मुकालमा करने का मुतालबा जो है वो किया है। मुज़ाकरात बराबरी और बामी मसावात के असूल पर होंगे। अंकारा तुर्की को परेशानी में डालने वाली कोई कोशिश भी कबूल नहीं करेगा। हमारी तरजीह बैनुल अक़वामी कानून और मुनसफाना असास पर मबनी ईमानदाराना बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल है। रजब तय्यिब एर्दोगान ने मजीद कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम कभी भी किसी मुल्क की डिक्टेशन, एज़ा रसानी या हमले की इजाज़त नहीं देंगे। रजब तय्यिब एर्दोगान ने मजीद कहा कि बहरा रूम से मुतसिल ममालिक के हकूक और मफादात पर तबादला ख्याल के लिए इलाकाई कॉन्फ्रेंस की जो तजवीज़ दी है उस पर गौर किया जाए और जिसमें तुर्क जमहूरिया और कब्रस के इलाके शामिल है। तो अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है कि जब तुर्की और यूनान आपस के अंदर जंग करने लगे थे तो नेटो ममालिक है दोनों और बड़ी आम अहमियत है। जोग्राफियाई हैसियत से जो तुर्की की पोजीशन है वो इंतहाई मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ इसराइल और कुछ खित्ते के ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि तुर्की डेवलपमेंट के तौर पर आगे बढ़े। तो अब ये एक नई ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, इस पर हम लेटेस्ट भी बात करते रहेंगे। लेकिन अब हम आते हैं सऊदी अरब की खबरों पर। सऊदी अरब के अंदर जब से कोरोना की वबा आई है, आपको इल्म में बहुत ज़्यादा सख्ती हुई और पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो ज़ाहिर है इसके अंदर मुतासर हुए हैं, जिस तरह बाकी दुनिया के ममालिक मुतासर हुए हैं। अब यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस है वो फॉरेन रेमिटेंस आता है सऊदी अरब से पाकिस्तानियों का, लेकिन अब वहाँ काम काज भी बंद हुआ और जो पाकिस्तानी यहाँ छुट्टी आए हुए थे उनके वीज़ों की डेट एक्सपायर हुई। अगरचे बाद अदा सऊदी हुकूमत ने उनको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन मुसलसल 11 महीने से परवाज़ें सऊदी अरब नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर छुट्टी पर आए हुए लाखों पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई थी। लेकिन अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और चंद रोज़ पहले आपको इल्म है कि ये हवाई जहाज़ जाना शुरू हुए, PIA की फ़्लाइट्स जाना शुरू हुई, लेकिन जितने लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे थे उनको बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि फ़्लाइट्स मिल नहीं रही थी और जो फ़्लाइट्स अवेलेबल थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। इस वजह से वजारतें जो इंसानी हकूक़ है या सऊदी अरब की और पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ की वजारत है उसको काफ़ी शिकायत वसूल हुई। इस पर जुल्फ़ी बुखारी जो मुआविन ख़ुसूसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने सऊदी वज़ीर से बात की और उन्होंने कहा यह बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जब जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर होने वाले हैं वो अगर इन दिनों के अंदर उनको फ़्लाइट अवेलेबल ना हो और मुश्किलात पैदा हों तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सऊदी अरब में पहुंचे। लिहाजा एक तो हमारी दरख्वास्त है कि 30 अक्टूबर तक ये डेट आप एक्सटेंड करें ताकि लोगों की मुश्किलात के अंदर कमी वाक़ई हो। रूटीन के अंदर आप भी ज़्यादा फ़्लाइट्स चलाएं, पाकिस्तान जो है वो भी PIA की ज़्यादा फ़्लाइट्स चलाए और आप इसकी हमें इजाज़त दें ताकि जितने पाकिस्तानी यहाँ पर छुट्टी पर आए हुए हैं या जिनके वीज़े अब एक्सपायर हो रहे हैं, री एंट्री वो चाहते हैं, विजिट वीज़ा पर जाना चाहते हैं या वो अकामा होल्डर हैं, तो वो वापस सऊदी अरब जा सके। ये काफ़ी शिकायत थी, लेकिन इस बार सऊदी जो वज़ीर हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि अगले हफ्ते जो इजलास होगा उसके अंदर वो सऊदी अरब के अंदर ये मसला रखेंगे
और इसको इंशाअल्लाह हल कर लिया जाएगा। और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी उन्होंने सुनाई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब एक ऐसा लेबर लॉ के अंदर तरमीम ला रही है जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो सऊदी अरब के अंदर वर्कर्स मुकीम है उनके लिए बहुत आसानियां पैदा होंगी और पहले जो मुश्किलात हैं उनके अंदर खातर खा कमी होगी। और ये उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस हवाले से खुशखबरी सुनाने लगे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वीज़ा सेक्शन जो है वो खोला जा रहा है। कब से? 28 सितंबर से पाकिस्तान के अंदर वीज़ों का इजरा सऊदी अरब के लिए नए लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। वो वर्क वीज़े पर जा सकते हैं, विजिट के लिए जा सकते हैं, लेबर यानी अकामा वहाँ पर अकामा होल्डर हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो फैसिलिटी है पाकिस्तान के अंदर कौंसल खाने की जानब से बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट की थी। अब एक और बड़ा मसला है वो ये कि जिन दिनों के अंदर कोरोना की वबा आई उन दिनों बहुत सारे लोगों ने कुछ वीज़े लगवाए, उनके वीज़े लगे हुए थे, यहाँ पाकिस्तान में आए हुए थे, लेकिन इस इसना के अंदर फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई तो वो जा भी नहीं सके और उनका पैसा भी फंसा हुआ था, ज़ाहिर है पेमेंट्स हो चुके थे। इस हवाले से भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जिन लोगों का ये मसला है, अगर उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मनसूखी के लिए कफील का लेटर पेश करें या वीज़े की तजदीद के लिए पासपोर्ट, मुकम्मल दस्तावेज़ात और मेडिकल रिपोर्ट साथ जमा करवाएं। और उनकी जो पेमेंट है वो कहते हैं कि वो उनकी वापस होगी, जबकि वर्क वीज़ा, अकामा विजिट, री एंट्री और वीज़े की फ़ीस के रिफंड्स के लिए वो वजारत ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट सऊदी अरबिया की वेबसाइट से राब्ता कर सकते हैं। ज़ाहिर है जिन एजेंट्स को आपने एजेंसीज को पैसे दिए होते हैं उनका राब्ता होता है और वो इस जरिए से आपके जो पैसे फंसे होंगे बाद लोगों के उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ दी गई है। अब दूसरी बड़ी जो न्यूज़ है वो पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत ही खुशखबरी है और वो है जब से कोरोना की वबा ये ज़हर है सऊदी अरब सारे लोग जो है वो अक्सरियत जाती है उम्रा ज़ायरीन की या हज के लिए या ज़ियारात के लिए। तो इस हवाले से भी बहुत लोग परेशान थे, कुछ ने जमा पूंजी बड़ी मोहब्बत के साथ जमा की होती है, वो चाहते हैं कि वो जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोपीय ममालिक से, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक से सऊदी अरब आते हैं उम्रे और हज के लिए। तो अब उम्रे का आगाज़ किया जा रहा है, इसके लिए 4 मराहल का ऐलान किया है, वो भी मैं आपके सामने मुख्तसर डिटेल रख देता हूँ। इतवार 4 अक्टूबर 17 सफ़र से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त का ऐलान किया गया और ये पहला मरला है जिसके अंदर सऊदी अरब के अंदर मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो होंगे वो उम्रे से इस्तेफादा कर लेंगे। लेकिन इस हवाले से 6000 अफराद को मस्जिदुल हराम में उम्रा की इजाज़त होगी। दूसरे मरले के अंदर 18 अक्टूबर यानी यकम रबीउल अव्वल रोज़ाना 15,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त होगी। ये भी मकामी तौर पर जो सऊदी अरब के अंदर लोग मुकीम हैं उनके लिए ये यानी होगा, जो गैर मुल्की होंगे या मकामी शहरी होंगे। इसका तीसरा मरला 15 रबीउल अव्वल से शुरू हो रहा है यानी 1 नवंबर को उम्रा ज़ायरीन के अंदर और बाहर से गैर मुल्कियों के लिए ये उम्रा खुल जाएगा। 20,000 अफराद को मस्जिदुल हराम में इजाज़त होगी यानी उम्रा के लिए और बाकी 60,000 अफराद नमाज कायम कर सकेंगे मस्जिदुल हराम में। इसके अंदर गैर मुल्की यानी बाकी दुनिया के ममालिक से भी एक रेशो के साथ लोग उम्रा के लिए जा सकेंगे। चौथा मरला जो है वो तब होगा जब हिफाजती इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे और इस हवाले से बाकायदा दुनिया के अंदर अनाउंसमेंट होगी और सऊदी हुकूमत अनाउंसमेंट करेगी कि अब ये कोरोना की वबा से कोई खतरा नहीं है, लिहाजा ओवरऑल पूरी दुनिया से रूटीन के मुताबिक जिस तरह पहले उम्रा के लिए लोग हाजिर होते थे अब उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इसके अंदर शरीक हो सकते हैं। ये जो है 4 मराइल का उम्रे के हवाले से ज़ियारत करने के लिए जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।